हाय हेलो बच्चों, मैं वैदिक मेंटर बाय विक्की सर। आज आप लोगों को एक नए टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। बहुत अच्छा है, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो बच्चों को वीक होता होंगे, जिनको टाइम ज़्यादा लगता होगा मल्टीप्लिकेशन में, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे आप देख करके समझ रहे होंगे, कुछ टॉपिक का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है, वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन बाय क्रीज क्रॉस मेथड। बहुत बच्चे जानते भी होंगे, इससे परिचित भी होंगे। क्रीज क्रॉस मेथड क्या है, नाम से ही लग रहा है। क्रीज क्रॉस मेथड क्या होता है? जैसे बहुत बच्चे जो जानते होंगे अच्छे हैं, रिवीजन हो जाएंगे। जो बच्चे नहीं जानते होंगे उनके लिए एक काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है रिवीजन के लिए। तो आइए हम लोग समझते हैं ये क्रीज क्रॉस मेथड क्या होता है। क्रीज क्रॉस मेथड में जो हम बेसिकली बात करें यहाँ पे, तो क्रीज क्रॉस मेथड में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली मल्टीप्लाई पढ़ने वाले हैं। बट मल्टीप्लाई जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे मल्टीप्लाई, कैसा मल्टीप्लाई पढ़ेंगे, तो बोलेंगे टू डिजिट, ठीक है, मतलब 2 डिजिट नंबर्स का जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाई मतलब 2 डिजिट के जो भी नंबर्स होंगे, 2 डिजिट नंबर्स मल्टीप्लाई, तो मतलब 2 डिजिट के जो नंबर्स होंगे उसको हम लोग मल्टीप्लाई करना सीखेंगे यहाँ पे। तो जैसे हम ले लेते हैं कोई भी नंबर्स को, ठीक है, 23 है और ये 36 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो आपने एक स्कूल में बेसिक तरीका सीखे होंगे, ठीक है, आपने स्कूल में बेसिक तरीका सीखे होंगे कि पहले 6 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 और 2 को, फिर मल्टीप्लाई साइन डालेंगे, फिर करेंगे 3 से 3 को, 3 से 2 को, जो भी आएगा उसको आप सम कर देते हो। ये आपने बेसिक मेथड स्कूल में जरूर सीखे होंगे, आई होप, ठीक है। मगर आज की क्लास कुछ खास होने वाला है, ठीक है, तो कुछ खास होने वाला है, तो कुछ खास होंगे ट्रिक्स है, तभी तो खास होगा। तो पहले इसका रूल सीखते हैं, क्रीज क्रॉस मेथड का रूल क्या होता है। तो हम आइए पहले आपको रूल पे बात कर लें। रूल अगर आपको समझ में आ जाएगा तो देख आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, इजीली तरीके से बना सकते हैं। जैसे इजीली तरीके से इसमें क्या होता है, रूल है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से भी करेंगे, इसको दोनों को प्लस करेंगे और ये हम कर लेंगे एरो ई। अब ये एरो सर एरो क्या कैसे समझेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम लेट ABCD मान के भी आपको रख सकते हैं। जैसे हम कोई नंबर को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ नंबर होते हैं, उसी प्रकार से हम यहाँ पे कुछ नंबर लेते हैं। जैसे ले लेता हूँ मैं AB, यहाँ पे CD ले लिया और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है। अगर ये मल्टीप्लाई सीख जाएंगे तो ये भी मल्टीप्लाई सीख जाएंगे, क्योंकि ये काफी बेसिक क्या है आपके लिए, आसान है, इजी है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम सीखते हैं क्वेश्चन को बनाना। ये B है और ये D है। आपने देखिए फर्स्ट एरो दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब ऊपर से नीचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो B को D से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे, B से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, D को मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट स्टेप में। ये एरो का मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इस एरो का मतलब हो गया इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और दोनों को सम करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम अगर इससे इसको मल्टीप्लाई किए तो A इंटू डी लिखेंगे, ठीक है, A इंटू डी लिखेंगे हम लोग। फिर हम लोग क्या करेंगे, बीच में सम मतलब कि प्लस का साइन लगा देंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, B को C के साथ। B को किसके साथ करेंगे, हम C के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद जब दोनों मल्टीप्लाई हो गया और दोनों को सम कर दिए, तो तीसरे स्टेप में आप ये एरो देख रहे हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम करेंगे यहाँ पे A को C के साथ मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो हमें निकालने का ये तरीका एक बेसिक तरीका है, इस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं क्रीज क्रॉस मेथड। क्या बोलेंगे बच्चों, क्रीज क्रॉस मेथड। क्रीज क्रॉस, जैसे देखें हमने पहले ये एरो के बारे में बात किया, तो B को D के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में, तो हमने जब क्रॉस किया तो A को D के साथ किए मल्टीप्लाई, फिर बीच में यहाँ पे सम था तो हमने सम कर दिए, फिर हमें C को D के साथ करना था, C को D को
मतलब कि यहाँ पे हम लोग हो गया सी को बी के साथ, तो सी को बी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार लास्ट में ये था हमारे पास ए को सी के साथ, तो ए को सी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप आपने देखा इस प्रकार से क्रिस क्रॉस मेथड होता है। तो सर यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, एक लाइन में से मल्टीप्लाई करना बच्चों 23 इंटू 36 हाउ मच, कितना होगा, तो इसका यूज करते हैं। देखिए आप सीख जाएंगे, एक दो क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप आप इजीली तरीके से सीखेंगे क्वेश्चन को। कैसे सीखेंगे सुनिए। सबसे पहले 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 18 हो जाएगा। कैरी कितना बचेगा बच्चों, बोलेंगे 1 बचेगा। अभी मैंने बोला इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 पूजा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 12 हो जाएगा सर। तो 6 पूजा 12 और 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 और 12 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो बोले 21। और एक ये हमारे पास कैरी बचा हुआ था, इसलिए कैरी को हमने सम कर दिया इसी के साथ। तो सम कर दिए तो कितना हो जाएगा 22, और 22 में 2 करेंगे तो कैरी क्या बचने वाला है, 2 बचने वाला है। फिर हम लोग बात करेंगे ये नंबर से इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा मेरे पास, बोले 2 3 जा हमारे पास 6 हो जाएगा। और कैरी 2 बचा था, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 2 अगर हमारी बात करें तो यहाँ पे 6 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 कैरी था तो 8 हो जाएगा। तो 8 2 8 आंसर क्या होगा, 8 2 8 हो जाएगा। तो आई होप बच्चे ये समझ में आ गया होगा। सर दूसरा एग्जांपल लेके दिखाइए, क्या एक ही में काम करेगा, नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप अपने से भी बनाओगे तो भी ये रूल काम करेगा बच्चा। मैं बना रहा हूँ तो भी काम कर रहा है, आप घर में बनाओगे आपका भी काम करेगा। आप अपने दोस्तों को जब बताएंगे, शेयर करेंगे बातें को, उनको भी बना के आप दिखा सकते हो, हर जगह ये रूल काम करेगा। ठीक है, क्रिस क्रॉस मेथड। अब जैसे हम बात करते हैं कि 31 इंटू अगर 25 आ जाए, इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे याद करो। पहला स्टेप हमने 1 को 5 के साथ बोला, बोलेंगे 5 हो जाएगा सर। फिर इसको इसके साथ बोला सर तो कितना हो गया, 5 3 जा 15 हो गया। और 2 को 1 के साथ बोले तो 2 हो गया, तो कितना हो गया 16 हो गया। 16 का 7 कैरी कितना बचा, 1 बच गया। इसको करें 3 2 जा 6 और कैरी 1 था, कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 7 5 हो जाएगा। तो जैसे जैसा बच्चों प्रैक्टिस करोगे, बनाने का जो स्पीड होता है ना वो बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं सर। जैसे अगला एग्जांपल हमारे पास रहेगा इस प्रकार से कि 53 इंटू 24 करना है। 53 इंटू 24 करना है बच्चों, करके दिखा सकते हैं। आइए करें हम लोग। 53 इंटू 24 हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको किसके साथ, 3 को 4 के साथ। 3 4 जा कितना 12, कैरी 1 बचेगा। 4 को 5 से कर दो, कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। सबको सम कर देंगे, कितना हो जाएगा 27। 27 का 7 हो जाएगा और यूनिट डिजिट क्या बचेगा 2 बचेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 से, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 और 2 कैरी है यहाँ पे, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 12 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 1272 हो जाएगा। 1272 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीजें, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, एक और कंफ्यूजन है, सारी कंफ्यूजन आज की क्लासेस में हम लोग दूर कर लेंगे। जैसे 24 इंटू 32 है, 24 इंटू 32 है, इसको हम लोगों को बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो बोलेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ये ट्रिक बताएं भी, अपने से बना के भी बताएं उनको, ताकि आपकी डॉट्स जो होगी वो सारी क्लियर हो सकती है। ठीक है, अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन का जो स्पीड है उसको तेज कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन की स्पीड अगर तेज करनी है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमारे साथ जुड़ करके। तो आइए 24 इंटू 32, तो आप 24 लिखेंगे और 32 लिखेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, आइए मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को 2 के साथ करेंगे, 4 2 जा कितना हो जाएगा, 4 2 जा बताइए कितना हो जाएगा, बोलेंगे 4 2 जा हो जाएगा 8, 4 2 जा 8। फिर हम करेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 4 जा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 3 4 जा
12 हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे 16 हो जाएगा, 16 का 6 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 कैरी रहेगा, 2 3 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 6 8 होगा। क्योंकि वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक एक और धमाकेदार ट्रिक देने जा रहा हूं जो कि अभी तक आप नहीं जानते होंगे वो ट्रिक, ठीक है, तो बने रहेंगे। एक क्वेश्चन और लेके आते हैं, यहाँ पे आप दूसरे नंबर लेंगे, जैसे अगला क्वेश्चन रहेगा 78 into 56, आप इसे बना के दिखाइए 78 into 56 हाउ मच कितना होगा, बोलेंगे 78 होगा, ये 56 है, इसे मल्टीप्लाई करना है तो कितना होगा 1, मतलब एक लाइन में ही मुझे आंसर करना है, ये ध्यान देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एक सिक्स जा 48, कैरी कितना बचेगा 4 बच जाएगा, जो कैरी बचेगा उसको साइड पे रखेंगे, फिर सबको सम कर देंगे हम लोग। तो आइए सम करते हैं, 6 7 जा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 42 हो जाएगा, बोले 8 5 जा कितना हो जाएगा, बोलेंगे 40 हो जाएगा, सबको सम कर दीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 86 हो जाएगा, 86 का ये कितना हो जाएगा 6, कैरी कितना बचा 8, 7 5 जा कितना होगा 35 हो जाएगा, 7 5 जा 35 प्लस अगर 8 कर देते हैं तो 43 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलेंगे 43 हो जाएगा, तो 4368 हो जाएगा। तो आई होप बच्चों 3 क्रॉस मेथड क्लियर हो गया होगा। आपको मैं 2-3 क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए, आप आई होप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपकी भी कैलकुलेशन ठीक हो सके। आइए देखते हैं, आपको देता हूं मैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप लिख लीजिए 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में, क्या करेंगे 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेंगे। तो 21 into 32 क्वेश्चन है, 21 into 23 भी आप बना सकते हो, ठीक है, 21 into 23 भी बना सकते हैं, 24 into आप ले लो 89 भी ले सकते हो, ठीक है, 24 into 90 89 ले सकते हो। अगला हम लोग और भी ले सकते हैं सर, 38 into 47 ले सकते हैं। चौथा क्वेश्चन ले सकते हैं 94 into 83 ले सकते हैं हम, ठीक है। इस प्रकार से आप 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, क्या आपने होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। अब होमवर्क करने के बाद क्या करना है कि मैं आज आपको बोला था कि एक ऐसे ट्रिक सिखाने जा रहा हूं जो ट्रिक आज तक आपने सीखा नहीं होगा कभी, ठीक है। तो ट्रिक है क्या सर, वो भी 2 डिजिट का ही मल्टीप्लाई है, मगर उसमें क्या करना है कि कॉपी पेन यूज भी नहीं करना, डायरेक्ट क्वेश्चन देखें इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, तो कैसे कर पाएंगे। तो आइए उसकी भी एक ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि यहाँ पे 13 into 17, क्वेश्चन में क्या है हमारे पास 13 into 17 दिख रहा है बच्चों, ये 13 है, ये 17 है, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आपके पास में रहेगा 26 into 24 रहेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास रहेगा 37 into 33 रहेगा, या रह सकता 42 into 48 रहेगा। पांचवा क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन में रहेगा हमारे पास 54 into 56 रहेगा। तो देखिए इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास, या हम चाहे तो आप क्वेश्चन और लिख सकते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। अगर हमारे पास 89 into अगर 81 रहेगा तब क्या होगा, इस क्वेश्चन में कुछ देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में जिंदगी अब क्या देखने के लिए सीख रहे हैं, बोलेंगे ये बेस मेथड में जा रहा है। बेस मेथड कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 1 है, मतलब कि ये एक ही नंबर, मतलब कि 11 से लेकर 20 के बीच में है। यहाँ पे देखिए 21 से लेकर 30 के बीच में ही नंबर्स है, ठीक है। मतलब ये आगे का नंबर, अगर हम बात करें ऐसा समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो आगे का नंबर है 1 1, ये देखिए दोनों में इक्वल दिख रहा है। इसमें देखिए 2 2 इक्वल, इसमें 3 3 इक्वल, 4 4 इक्वल, 5 5 इक्वल, 8 8 इक्वल। जब ऐसे इक्वल्स कहेंगे आगे का नंबर और पीछे का नंबर पे भी ध्यान देना है कि यहाँ पे बेस मेथड 10 पे जाके अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे सुनिएगा ध्यान से। देखिए ये हमारे पास क्या है नंबर, बोलेंगे 3 है सर, ये नंबर क्या है 7 है, मतलब पीछे का नंबर जोड़ने पे 10 आना चाहिए। 3 और 7 को सम करेंगे तो कितना आएगा, तो बोले 3 + 7 को सम करेंगे सर 10 आएगा।
सब में आप सम करके देखो। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बोलेंगे यहाँ पे 6 है सर, ये 4 है, 6 और 4 को सम किए 10, 7 और 3 को सम किए कितना 10, 2 और 8 को सम किए कितना 10, 4 और 6 को सम किए कितना 10, 9 और 1 को सम किए कितना 10। जब इस प्रकार से हो कि पीछे का दो नंबर सम करने पे 10 आता है और आगे का दोनों संख्या में नंबर इक्वल आता है, तो हर का जवाब आप बिना कॉपी पेन का दे सकते हैं। कैसे देंगे हम, आइए। तो यहाँ पे बात करेंगे, जैसे देखेंगे कि यहाँ पे नोट करके पॉइंट लिख लीजिए आप, नोट करके पॉइंट लिख लीजिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगा कि अगर ऐसा कंडीशन आएगा, ठीक है, मतलब जितना भी नंबर्स होगा उसमें एक क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जितना भी नंबर दिया होगा, ठीक है, जो जितना भी नंबर दिया गया है उसमें एक ऐड करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक हम लोग ऐड करते हैं। ये रूल हो गया एक प्रकार से, समझ। जैसे देखिए क्या हुआ हमारे पास, ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या हुआ, तो देखिए ये 7 है और ये 3 है, पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, बोलेंगे 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। अब यहाँ पे नंबर क्या है, 1 है, 1 में हम क्या करेंगे, तो वही रूल लिखा है कि 1 में हमें कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है, तो ये 1 है हमारे, 1 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 में 1 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो जब 2 हो जाएगा हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। समझ गए बा, कितना हो जाएगा 221। सर प्रूव करके हमें दिखाइए कैसे सही है, तो आपने एक पढ़ा था बच्चों अभी क्रिस क्रॉस मेथड, क्या ये सही है मल्टीप्लाई, तो आप क्रिस क्रॉस मेथड पढ़े थे बच्चों, क्रिस क्रॉस में देखेंगे इसको इससे गुना कर दिए, 7 3 21, कैरी कितना बचा था बच्चों, 2 बचा था, 7 को 1 से किए तो कितना हो गया 7, और 3 को 1 से किए तो कितना हो गया 3, सबको सम कर दो तो 7 3 10 और 2 12 होता है, 12 में यहाँ लिखेंगे बच्चों 2 और कैरी कितना बचा 1, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 1 हो गया और ये 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा 2। देखिए क्रिस क्रॉस मेथड से भी हम प्रूव करके दिखा दिए कि हमारा क्या ये ट्रिक सही है या गलत है। ठीक है, एडिट क्लियर, समझ में आ गया बातें को। आगे आता है हमारा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा कितना होगा, बोलेंगे 24, ये 2 लिखा है, 2 में अगर हम +1 कर देते हैं तो कितना मिलेगा मुझे 3, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको इससे गुना करो, 7 3 जा कितना होता है 21, 3 में अगर हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, 4 3 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 12 हो जाएगा, 12 21, 8 को 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 4 को 1 के साथ प्लस करें तो कितना हो जाएगा 5, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 6 को 4 के साथ करें बच्चे तो कितने हो जाएंगे, बोलेंगे 6 4 जा 24 होता है सर, और 5 में +1 कर दे तो कितना हो जाएगा 6, और 6 5 जा कितना होता है बच्चों 30 होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका ये होमवर्क रहेगा, मैं आशा करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, और जैसा लगा वीडियो ठीक है एक बार कमेंट करके बताइएगा, ये आपके हेल्पफुल के लिए है सर। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।